गुड इवनिंग वंस अगेन आप सभी को। तो आज यहाँ पे हम लोग फिर से हिंदी क्लास लेकर आ गए हैं, जो कि आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। क्योंकि अब एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं है ना। अब सिर्फ आपको फाइनल टच देना है, अभी से ही तैयारी एकदम जोर होनी चाहिए। क्योंकि आज हो गया है आपका 2 फरवरी और आपके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। 2 जनवरी आज हो गया है और 1 फरवरी से आप लोग का पेपर जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, यानी 1 महीना से भी कम का टाइम बचा है। तो आइए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। क्लियर? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो एक बार फिर से आपको टोटल बुक का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आज ही हम फटाफट स्क्रीन में करा देंगे। ठीक है, ताकि एक तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और पहले यहाँ पे 100 बाई 100 जो है वो यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद जो है आपका रिवाइज भी कर देंगे। ठीक है, तो आपको 100 बाई 100 जो है वो अभी ये आपको बाद में भी दिख जाएगा, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद, ठीक है, लाइव खत्म होने के बाद जो टॉप क्वेश्चन है वो आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। फटाफट यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? दिनकर जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय या महादेवी वर्मा। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? बताइए, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? किसके द्वारा गेहूं और गुलाब लिखा हुआ है? दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय या महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आसान शुरू हो गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है गेहूं और गुलाब। सबसे पहला आंसर आया है तान्या की तरफ से, बहुत अच्छे, शानदार। चलो अगला सवाल, मंगर की पत्नी का नाम क्या था? मंगर की पत्नी का नाम क्या था? भगजोगनी, भूतखेलिया, सी या डी। मंगर की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट बताएं कि मंगर की अर्धांगिनी यानी मंगर की वाइफ का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आना शुरू हो गया है। मंगर की वाइफ का क्या नाम था? चलिए सही आंसर जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आपका सही आंसर आ चुका है ना। सही आंसर क्या होगा? मंगर की वाइफ का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भगजोनी बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे हम लोग कलम का जादूगर कहते हैं? प्रेमचंद, नेपाली जी, दिनकर जी या राम वृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर, बहुत अच्छे, याद रखिएगा कलम का जादूगर हम किसे कहते हैं। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनी को हम क्या कहते हैं? कलम का जादूगर कहते हैं, है ना। चलिए 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जबरदस्त, जो भी डी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर आया तानिया की तरफ से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, बेनीपुरी। बेनीपुरी कौन सी पुस्तक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? रश्मिरथी, अम्बपाली, सीता की मां या संघमित्रा। कौन सी पुस्तक जो है बेनीपुरी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी पुस्तक बेनीपुरी नहीं लिखे हैं? तो याद रखिएगा रश्मिरथी जो है वो आपका बेनीपुरी का ही लिखा हुआ है, आम्रपाली बेनीपुरी का ही लिखा हुआ है, सीता की मां बेनीपुरी के ही लिखा हुआ है। लेकिन संघमित्रा की बात की जाए, संघमित्रा की बात की जाए तो संघमित्रा जो है बेनीपुरी का नहीं लिखा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी रचना पूछ रहा था कि बेनीपुरी नहीं लिखे हैं? तो संघमित्रा जो है बेनीपुरी नहीं लिखे, ठीक है ना।
संघमित्रा जो है बेनीपुरी द्वारा नहीं लिखा गया है। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आता हुआ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, क्या लिखा हुआ? बेनीपुरी की नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। तो आप लोग रश्मि रथी पे चले गए हैं। रश्मि रथी तो बेनीपुरी लिखे ही भाई, है ना। एक कर देता है तो सब लोग एक करने लगोगे। सही आंसर है सौरभ राज IIT का। बहुत अच्छे सौरभ। पहला कोई एक कमेंट कर दिया तो सब उसके पीछे ए ए ए ए ए। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, ये आपको बताना है। अब है कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? अमर ज्योति, कुरुक्षेत्र, तथागत या शकुंतला? कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अमर ज्योति की बात की जाए, अमर ज्योति का तो ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। कुरुक्षेत्र की बात की जाए या तथागत या शकुंतला का, तो कौन नहीं है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र नहीं है। और सबसे पहला आंसर है प्रियांशु ठाकुर की तरफ से। बहुत अच्छे प्रियांशु, एकदम शानदार आंसर, है ना। कुरुक्षेत्र जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ नहीं है ना। चलो अगला सवाल। खंडन का विलोम बताएं कि खंडन का विलोम क्या होता है? टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन करना या खंडित करना? खंडन का विलोम क्या होता है? खंडन का मतलब, क्वेश्चन नंबर 6। देखो खंडन का मतलब होता है टुकड़े करना, लेकिन यहां पूछ कर रहे हैं कि खंडन का उल्टा क्या होता है। तो खंडन का उल्टा होता है भैया 6 का सी, ऑप्शन नंबर सी, मंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मंडन जो है खंडन का जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है ना। घोष का उल्टा बोलता है, घोष का उल्टा क्या होगा? घोष का उल्टा आवाज, ध्वनि, प्रखर आवाज या अघोष? घोष का उल्टा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट आंसर करें, घोष का उल्टा क्या होगा? सही आंसर होगा अघोष। घोष का उल्टा क्या हो जाएगा? अघोष। जो भी डी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है। घोष का उल्टा जो होता है वो अघोष होता है। बहुत अच्छे, तानिया यादव एकदम स्पीड के साथ आंसर करते हुए, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 8, अर्वाचीन का विलोम बताना है। अर्वाचीन का उल्टा क्या होता है? नवीन, प्राचीन, आधुनिक या अधुनातन? अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन का, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अर्वाचीन मतलब क्या होता है? अर्वाचीन मतलब बहुत बार बताएंगे कि अर्वाचीन जो है नया होता है, और उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा प्राचीन। यानी 8 का जो भी बी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है, 8 का बी, है ना। अर्वाचीन का उल्टा क्या होगा? प्राचीन होगा। बहुत अच्छे, है ना। सबसे पहला आंसर आया है टेक्निकल आयुष की तरफ से। बहुत अच्छे आयुष, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। पुरस्कार का उल्टा, पुरस्कार का विलोम बताइए। पारितोषिक, कोप, कृपा या दंड? पुरस्कार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9। पुरस्कार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? चलिए सभी को पता होना चाहिए, पुरस्कार मतलब होता है इनाम देना, और उसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे, दंड देना। बहुत अच्छे शानू, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। सबसे पहला आंसर आया शानू का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार का उल्टा बताइए। प्रसार का उल्टा क्या होता है? संकुचित, एकत्रित, एकत्र या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है प्रसार का उल्टा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार का उल्टा क्या होता है? देखो प्रसार मतलब क्या होता है? फैलना। किसी चीज को क्या बोलते हैं? फैलाना का मतलब होता है प्रसार कर रहे हैं, है ना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक जगह एकत्र करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रसार का उल्टा क्या हो जाएगा? एकत्र करना। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एकत्र करना। सबसे पहला आंसर आया 10 का, वो आया है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे, शानदार आंसर आया है यहाँ पे संतोष की तरफ से। बहुत अच्छे संतोष, इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर संतोष की तरफ से आया है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, अनादर का उल्टा क्या होता है?
अनादर का उल्टा क्या होता है? मान, सम्मान, आदर या सत्कार। अनादर का उल्टा क्या होता है? अनादर का, देखो अनादर का उल्टा क्या होगा? अनादर का उल्टा हो जाएगा आदर करना। अनादर मतलब होता है आदर नहीं करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आदर करना, है ना। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। अनादर क्या हो जाएगा? आदर करना। बहुत अच्छे तानिया, एकदम शानदार स्पीड के साथ आपका आंसर आ रहा है। कृतज्ञ का विलोम बताइए, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12। कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? कृतज्ञ, कृतार्थ, निंदक या प्रत्युपकार। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12। कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? कृतज्ञ होता है। देखो फोकस दम एग्जाम की तैयारी पे कीजिए, अब टाइम नहीं है, और हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए ए जिनका भी आंसर है सभी का आंसर सही है, ठीक है, बहुत अच्छे। और सबसे पहला आंसर है यहाँ पे आलोक पटेल की तरफ से, बहुत अच्छे आलोक, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। विग्रह का विपरीत बताइए, विग्रह का विपरीत शब्द क्या है? संधि, समास, आग्रह या परिग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, विग्रह का उल्टा क्या होता है? देखो विग्रह का मतलब जस्ट लाइक, जैसे बोलते हैं ब्रेकअप हो गया, तो उसी को बोलते हैं विग्रह हो जाना, अलग अलग हो जाना, बट जाना। और संधि को क्या बोलते हैं? फिर से पैचअप हो जाना, यानी फिर से मिलन हो जाना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलन। तो 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, कमाल का परफॉर्मेंस यहां पे आता हुआ। चलिए 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पहला आंसर आया है मिमी की तरफ से, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या पूछा है। हनुमान का वाचक क्या है? बजरंगी, पवन सुत, मारुति या इनमें सभी। हनुमान का वाचक बताइए। हनुमान का वाचक क्या होता है? हनुमान का वाचक बजरंगी, पवन सुत, मारुति या सभी। क्वेश्चन नंबर 14। तो हनुमान का वाचक क्या होगा? फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए बहुत अच्छे, देखिए आंसर एकदम स्पीड में आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। देखो हनुमान सभी को बोलते है ना, बजरंगी, पवन सुत, मारुति ये सभी क्या है? हनुमान को बोलते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहले आंसर आया लेट्स वायरल इट का। तो वायरल इट एकदम सबसे पहले आंसर करते हुए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कौन शब्द बाकी 3 से अलग है? इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, और बोल रहा है कौन शब्द जो है बिल्कुल आपस में अलग है। 4 शब्द है, चारों में से एक जो है बिल्कुल अलग है, और वो अलग कौन है ये आपको बताना है। गेंद, करी, गज या भानुफल। क्वेश्चन नंबर 15, चारों में अलग कौन है ये आपको बताना है। 15 का सही आंसर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में सीधे आपको टपकेंगे, है ना। एग्जाम में एकदम टपका देना है। सबसे पहला आंसर आ चुका है, देखिए अंकित ठाकुर का, बहुत अच्छे अंकित। भानुफल, देखो भानुफल बिल्कुल यहाँ पे अलग है, और सबसे पहला आंसर है अंकित ठाकुर का, जबरदस्त तरीके से, है ना। यही परफॉर्मेंस को एग्जाम में जाके दोहराना है, और एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ाना है ना। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 16 नंबर। जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची ना हो, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, और बताना है कि इनमें से वैसा शब्द कौन सा है जिसका मतलब पत्नी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16। देखो कलत्र की बात करें, भार्या की बात करें या जया की बात करें, ये सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है ना। लेकिन इसमें द्वहित्र, द्वहित्र जो है ना, उसका मतलब पत्नी नहीं होता है। इसलिए 16 का जो भी बी पे क्लिक किया हो ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। 15 16 का जो भी बी पे क्लिक किया हो, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर है प्रीतम मिश्रा की तरफ से,
बहुत अच्छी प्रीतम, एकदम कमाल कर दिए हैं आप। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, शिव का पर्यायवाची। 4 शब्द में वैसे शब्द का नाम बताइए जिसका मतलब शिव नहीं होता है, जिसका मतलब शिव होता है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। शिव का पर्यायवाची बताइए, किसका मतलब शिव होता है? 70। रुद्राक्ष, रुद्र, हरि या शिवालय। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। 70 का सही आंसर होगा रुद्र। रुद्र जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी रुद्र। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रुद्र। शिवालय नहीं होगा बाबू, रुद्र होगा, ना ही रुद्राक्ष होगा, रुद्राक्ष भी नहीं होगा। और सबसे पहला आंसर वंस अगेन आ चुका है यहाँ पे 17 का, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। अनन्या सिंह की तरफ से बहुत अच्छे अनन्या, एकदम शानदार आपका आंसर आता होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। अहि का पर्यायवाची बताइए कौन नहीं है? अहि का पर्यायवाची कौन नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनास या सिंधु। क्वेश्चन नंबर 18। देखो सबकी बात की जाए उरग, सरीसृप, पवनास, तो तीनों एक ही चीज है, लेकिन सिंधुर की जहां तक बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 में सिंधुर, तो सिंधुर बिल्कुल अलग है ना। सिंधुर क्या है? बिल्कुल अलग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे जो भी क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, डी पे जो भी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है ना। 18 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे तानिया, एकदम आज कमाल कर दिए हैं आप। ठीक है, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है? राधा, राधा नाम जानते हैं आप, राधे राधे, तो बताइए राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है? कौन 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्द में किसका मतलब राधा नहीं होता है? किसका मतलब राधा नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट आंसर करें, किसका मतलब राधा नहीं होता है? श्यामा, कृष्णा प्रिया, वृष्याजुना या रमा। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा श्यामा की बात की जाए तो श्यामा मतलब ही राधा, कृष्णा प्रिया इसका मतलब ही राधा, और वृष्यानुजा इसका मतलब ही रमा। लेकिन रमा की बात की जाए तो रमा राधा को नहीं बोलते हैं, है ना, रमा राधा को नहीं बोला जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे, ओहो एकदम लाजवाब आंसर यहाँ पे आता हुआ। कुछ लोग तो इतना फास्ट आंसर कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, है ना, बहुत अच्छे। सबसे पहला आंसर यहाँ पे आया प्रेरणा की तरफ से, बहुत अच्छी प्रेरणा, एकदम लाजवाब यहाँ पे आंसर आपका आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। शिकारी, शिकारी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? शिकारी का पर्यायवाची। और एक चीज, अभी जो मैसेज आ रहा है उस हिसाब से अभी तक 900 पीडीएफ सेल हो चुके हैं और सिर्फ ओनली 100 रिमेनिंग, केवल 100 बच गए हैं। ठीक है, शिकारी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? आखेटक, अहेरी, लुब्धक या नदिस। क्वेश्चन नंबर 20। देखो शिकारी की बात की जाए तो आखेटक शिकारी को बोलते हैं, है ना, आखेट बोलते हैं ना, आखेट पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? शिकार पे जा रहे हैं। अहेरी भी शिकारी को बोलते हैं और लुब्धक भी शिकारी को बोलते हैं। सही आंसर होगा नदीस। नदीस जो है वो शिकारी का मतलब नहीं है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो काफी लोग सही आंसर यहाँ पे किए 20 का। अंकित ठाकुर, बहुत अच्छे अंकित, एकदम स्पीड में आंसर करते हुए जबरदस्त तरीके से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? कौन इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। निरिधि, पंकज, सरोज या पुंडरी। कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर करें, कमल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? देखिए बात की जाए पंकज की तो पंकज भी कमल को ही बोला जाता है। सरोज की बात की जाए, सरोज भी पंकज को बोलते हैं। और पुंडरीक भी पंकज को ही बोलते हैं। पुंडरीक भी किसको बोलते हैं? तो पंकज को ही बोलते हैं भैया। तो सही आंसर क्या होगा 21 का? बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरिधि। कमल का पर्यायवाची नहीं है निरिधि। ठीक है ना, 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है आपका।
चलिए बहुत अच्छे, काफी लोग सही आंसर करते हो यहाँ पे 21 का। पुंडरीक, पुंडरीक तो कमल तो कीचड़ में खिलता ही है, तो पुंडरीक तो होगा ही, है ना। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। सबसे पहला आंसर गोविंदा का है, बहुत अच्छे गोविंदा, एकदम शानदार जवाब है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आकाश, आकाश का पर्यायवाची बताएं कि आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। बताइए आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। नभ, द्युलोक, गगन या उपयुक्त सभी। आकाश का पर्यायवाची, फटाफट आंसर करें, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। 22 का सही आंसर आ चुका है, 22 का ऑप्शन नंबर डी। देखो नभ मतलब ही आकाश होता है, द्युलोक मतलब ही आकाश होता है, और गगन मतलब ही आकाश होता है ना। सभी का मतलब क्या होता है, आकाश ही होता है ना। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना। किसी की भी बात की जाए सबका मतलब क्या होता है, आकाश ही होता है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त तरीके से एक से एक सभी का आंसर सही आता होगा, है ना। बहुत अच्छे, जो भी डी पे क्लिक किया है ना, सभी का आंसर यहाँ पे सही होता होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। चलो सबसे पहला यहाँ पे आंसर काफी लोगों ने किया है जबरदस्त तरीके से। यादव जी ऑफिशियल की तरफ से आता है, बहुत अच्छे यादव जी, एकदम कमाल तरह से आपका आंसर आता हुआ, गगन और उपयुक्त सभी, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अपमान का पर्यायवाची बताइए, अपमान का पर्यायवाची क्या होगा। उपेक्षा, अनादर, अवज्ञा या उपयुक्त सभी। अपमान, देखो उपेक्षा करना उसका मतलब ही अपमान होता है, अनादर करना उसका मतलब ही अपमान होता है, और अवज्ञा करना, किसी का आज्ञा का पालन नहीं करना, वो भी एक तरह का क्या है, अपमान ही है। तो 23 का भी सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। 23 का भी सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। डी जो भी क्लिक किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, सुपर डुपर क्लास। ठीक है, सुपर डुपर भाई, एकदम शानदार आपका आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है। कोमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, किसका मतलब कोमल नहीं होता है। कर्कश, मृदु, मृषिण या अरुच। क्वेश्चन नंबर 24। आपका भी स्केच बना, लेकिन आपको स्केच बनाने के लिए तो आदमी सामने होना चाहिए ना। कोमल का पर्यायवाची क्या नहीं है, कर्कश, मृदु, मृषिण या अरुच। कोमल का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 24। देखो मृदु की बात की जाए तो इसका मतलब ही मीठा, मृषिण की बात की जाए इसका मतलब ही मधुर, और अरुच की बात की जाए तो इसका मतलब ही होता है ना, सॉफ्ट, मुलायम। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कर्कश। कर्कश जो है वो कोमल का पर्यायवाची नहीं है, कर्कश। तो जो भी ए पे क्लिक किया ना, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए 24 के लिए। चलिए बहुत अच्छा, स्पीड देखिए, स्पीड क्या तैयारी है ना। चलिए सबसे पहला आंसर है देवांशु कुमार की सिंह, बहुत अच्छे देवांशु, एकदम कमाल आपका स्पीड के साथ आंसर आता हुआ। विद्वान का पर्यायवाची बताइए, विद्वान, विद्वान किसको बोलते हैं, सुधी को, कोविद को, धीर को या सभी। विद्वान 25, विद्वान किसे बोलते हैं 25। देखिए बात की जाए सुधी का, केपी जी आपका मैंने मैसेज देखा था, आपको रिप्लाई करूंगा क्लास के बाद। सुधी, कोविद, धीर या सभी। विद्वान का पर्यायवाची, देखो सुधी बात की जाए, कोविद बात की जाए या धीर बात की जाए, ये सभी का मतलब विद्वान ही होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए आंसर, आंसर तो जो भी डी पे क्लिक किए हैं, आप सभी का आंसर सही है जो भी डी पे क्लिक किए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और वंस अगेन सबसे पहला, तानिया तो किसी को निकलने नहीं दे रही, एकदम सबको एकदम पीछे धकेल के रखिए। तानिया का सबसे फास्ट आंसर आता हुआ। धूप का पर्यायवाची बताइए, धूप का पर्यायवाची क्या है। आतप, घाम, भाप और ये उपयुक्त सभी।
धूप का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए धूप का पर्यायवाची क्या होगा? आतप, घाम, सी या डी? 26। देखिए भा नहीं है, ये है भास्वर। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। देखिए ये भी सभी है, ऑप्शन नंबर डी। आतप की बात की जाए, घाम की बात की जाए, भास्वर की बात की जाए, ये सभी रोशनी को ही दिखा रहा है, रोशनी यानी धूप को ही दिखा रहा है ना। तो 26 का सही आंसर काफी लोग यहाँ पे किए हैं, बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से एकदम, है ना, बहुत अच्छे। वायरल, लेट्स वायरल ने सबसे पहले इसका आंसर किया है, बहुत अच्छे, शानदार। विश्वामित्र का संधि विच्छेद बताएं कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व जोड़ अमित्र, विश्वा जोड़ मित्र, विश्वम जोड़ इत्र, या ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र। 27। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र। 27। विश्व जोड़ अमित्र, ए बी सी या डी? तो याद रखिएगा विश्वामित्र जो होता है विश्व जोड़ अमित्र होता है। 27 का राइट आंसर जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है रॉबिन कुमार का, बहुत अच्छे रॉबिन, एकदम रॉबिन हुड बन गया, है ना इंग्लिश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल क्या है? निरंतर का संधि विच्छेद, निरंतर का संधि विच्छेद बताइए। नीर जोड़ अंतर, बी सी या डी? निरंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28। निरंतर का संधि विच्छेद, 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करें, फटाफट आंसर करें। निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, 28 का भी आंसर आने लगा है। अरे भाई कमाल हो गया एकदम, है ना, 28। चलिए याद रखिएगा निहि जोड़ अंतर, निरंतर यानी मतलब क्या होगा? निहि जोड़ अंतर, काफी लोग गलत कर दिए यहाँ पे, निहि जोड़ अंतर बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है यहाँ पे मिमी मिश्रा का और प्रियांशु ठाकुर का, दोनों ने एक साथ आंसर किया है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी निहि जोड़ अंतर, सही आंसर क्या होगा? निहि जोड़ अंतर यानी निरंतर। निर्विवाद का संधि विच्छेद बताइए, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? ए बी सी या डी? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जोड़ विवाद, निर्जोड़ विवाद, नीराजोड़ विवाद, या निजोड़ विवाद? 29। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? 29। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी छूटा यानी दुर्घटना घटी, है ना। 29 का सही आंसर बताएं। चलिए 29 का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, निजोड़ विवाद। निर्विवाद का मतलब निजोड़ विवाद। और सबसे पहला आंसर देखिए यहाँ पे आया है पल्लवी कुमारी की तरफ से, बहुत अच्छे, एकदम शानदार तरीके से आंसर आता होगा पल्लवी का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निजोड़ विवाद। जो भी निजोड़ विवाद क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद बताइए। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, निह जोड़ चल, या निह जोड़ चल? निश्चल का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 30। निश्चल का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा निश्चल का। चलिए जबरदस्त, सभी लोग यहाँ पे आंसर करने लगे निश्चल के लिए, और एक एक का जवाब यहाँ पे सही होता होगा, एक एक का आंसर एकदम शानदार। सही आंसर है निह जोड़ चल, निह जोड़ चल बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहले आंसर यहाँ पे पिंकी का आता हुआ, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित कुमार, अमित पिंकी। क्वेश्चन नंबर 31। वसुधैव का संधि विच्छेद बताइए। वसुधैव, वसुधैव वाटुकुम बोलते हैं ना, तो वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा जोड़ इव, वसुधा जोड़ इव, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 31। वसुधैव, वसुधैव का आपको संधि विच्छेद बताना है। 31। चलिए सही आंसर आता हुआ वंस अगेन, 31 का सही आंसर वसुधा जोड़ एव, और वंस अगेन सबसे पहला आंसर आया शानो की तरफ से, ऑप्शन नंबर सी, एकदम जबरदस्त।
है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और वसुधा जो एम यानी वसुधैव। बहिष्कार का संधि विच्छेद बताएं, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। बहिष्कार करना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा। बहि जोड़ सका, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 32, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट तरीके से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है बहिष्कार 32। चलिए घबराना नहीं है, एकदम घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगा। 32 का सही आंसर करें। चलिए काफी लोग यहाँ पे सही आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। बहिर्जोड़कार बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पहला आंसर है ऑप्शन नंबर पिंटू कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे पिंटू। 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वागीश का संधि विच्छेद बताएं, वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है। वागीश, बाघ प्लस इश, बाघ जोड़ इश, बाघ जोड़ इश या वाघ जोड़ इश। वागीश का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 33। वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है। फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। वागीश का संधि विच्छेद कॉल रिसीव नहीं करते हैं, वो कॉलिंग नंबर नहीं है जिसपे आप कॉल कर रहे हैं, है ना। वो फोन पे नंबर है, पेमेंट का नंबर है, ना कि फोन करने का नंबर है। सही आंसर है वॉक प्लस इस, वागिश। ठीक है, कॉल करने के लिए कोई नेटवर्क नहीं है। सबसे पहला आंसर है हार्दिक दुबे की तरफ से, बहुत अच्छे हार्दिक, एकदम शानदार तरीके से आंसर दिया गया है। ठीक है, कॉल रिसीव करना शुरू कर तो दिन भर हम कॉल पर बात करते रह जाएंगे। चलिए अगला सवाल, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद बताइए। यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या होता है। यशो प्लस अभिलाषी, यश प्लस अभिलाषी, सी या डी। यशोभिलाषी का संधि विच्छेद, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यश जोड़ अभिलाषी। यशोभिलाषी का मतलब क्या हो गया, यश जोड़ अभिलाषी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बहुत अच्छे शानदार। यहाँ पे प्रियांशु ठाकुर की तरफ से काफी स्पीड में आंसर आ रहा है। ठीक है, और जिसपे स्क्रीनशॉट भेजने के लिए बोला गया है वो व्हाट्सएप का नंबर है, तो वो भी कॉल करने के लिए नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम वीडियो कॉल करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी रिसीव नहीं होता है। ठीक है, आप कितना भी कॉल कीजिए रिसीव कभी नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वो मेरा रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, वो बिजनेस पर्पस का नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए सही आंसर क्या होगा। गवेषणा का संधि विच्छेद बताएं, गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट आंसर करें। गौज और एशना, गौज और एशना, गोज और एशना या गौज और एशना। गवेषणा का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 35। देखिए सभी लोग यहाँ पे आंसर सही करते हुए एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए बाबू। अब सीरियस नहीं होगे तो कब सीरियस होगे, क्योंकि बहुत लोग अभी ये सोच के रखा हुआ है, अच्छा अभी तो 21 जनवरी बीता है, अभी आने दो, अभी 14 जनवरी पहले खा लेते हैं, जतरा वतरा बना लेते हैं, दही चूड़ा एकदम तिलक उलक लगा लेंगे, जतरा बना लेंगे, पचा उचा लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, है ना। कुछ लोग ये इंतजार में, अभी पूरा एकदम राजगीर गया हुआ है घूमने उमने, स्टूडेंट सब राजगीर में भीड़ लगाए हुए है ना। सही आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे रेखा कुमारी की तरफ से, बहुत अच्छे रेखा, एकदम शानदार आंसर। गोज और एशना, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोज और एशना बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, संसार का संधि विच्छेद, संसार का संधि विच्छेद बताइए। संसार, शन जोड़ सार, स जोड़ सार, सत जोड़ सार या सम जोड़ सार। क्वेश्चन नंबर 36।
और कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह डेली हाट पर चल जाते हैं दूध लाने। किस लिए? डेली दूध लाएंगे और दही जमाएंगे तब न खाएंगे। सुबह सुबह पढ़ाई करो, हाट पे दूध लाने मत जा। संसार का संधि विच्छेद 36, उधर से दूध लाने जाएगा, है ना, यहाँ घर रहेगा, दूध हाट रहेगा यहाँ, तो पूरा एकदम राउंड लगाते जाएगा और घूम फिर के आएगा। तो वैसा मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करने का समय है। संसार यानी समझ और सार। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समझ और सार। जो भी डी पे क्लिक किया ना, जबरदस्त तरीके से आंसर आपका सही है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओहो, एकदम लाजवाब सही आंसर आता हुआ 36 का। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहला आंसर आया है जागृति की तरफ से। बहुत अच्छे जागृति, एकदम शानदार आंसर आता होगा, है ना। चलो अगला सवाल। गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है, किसने कहा है? गाय करुणा की कविता है, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या महात्मा गांधी? गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा कविता है, क्वेश्चन नंबर 37। ईमेल पर तो सभी का रिप्लाई दिया गया है। बताइए, गाय करुणा की कविता है, किसने कहा? 37। चलिए सही आंसर आने लगा है। 37 का सही आंसर क्या होगा? हाट मैंने बोला, घाट नहीं बोला। घाट मतलब तो अलग चीज रहता है, मैंने हाट बोला। हाट और घाट में आसमान जमीन का अंतर। चलिए सही आंसर जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत अच्छे। मनीष ब्रदर का बिल्कुल आपका सही यहाँ पे आंसर आता हुआ, है ना। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला सवाल है, गांधी लाल मणि किसका नाम है? गांधी लाल मणि बछड़े का, गाय का, खरगोश का या मोर का? लाल गांधी सॉरी गांधी लाल मणि किसका नाम है? 38। गांधी लाल मणि किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 38। गांधी लाल मणि किसका नाम है? गांधी लाल मणि जो है बछड़े का नाम है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बछड़ा, है ना। बछड़े का नाम है गांधी लाल मणि। जो भी ए पे क्लिक किया आप सभी का आंसर सही है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी लाल मणि किसका नाम है? बछड़े का नाम है। चलिए बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। खरगोश का नाम नहीं है बाबू, बछड़े का नाम है ना। जो भी बछड़ा लिखिए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, करीब करीब सभी लोगों का आंसर सही हो गया है। ये गांधी लाल मणि बछड़े का नाम होता है ना। चलो बहुत अच्छे, शानदार आंसर आता हुआ सौरभ। चलिए बहुत अच्छे सौरभ। बछड़े का। क्वेश्चन नंबर 39, गाय का निधन कैसे हुआ? गाय का निधन कैसे हुआ था? गोली से, गुड़ में लपेटकर सुई से, जहर से या भूसा में मिले जहर से? गाय का निधन कैसे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39। गुड़ में लपेटकर सुई से, गोली से, जहर से या भूसा में मिले जहर से? क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छे, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़ में लपेटकर सुई से, है ना। बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला यहाँ पे आंसर आ चुका है काशीनाथ का। बहुत अच्छे, काशी, एकदम आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गोपालक देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, भारत या बर्मा? गोपालक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। गोपालक देश कौन सा है? ये बताइए, गोपालक देश कौन सा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? गोपालक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, जिसको ज्वाइन करना है। गोपालक देश कौन सा है? चलिए 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का है। गोपालक देश कौन सा है? तो भारत है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्मा नहीं भैया, भारत, है ना। सबसे पहला आंसर वंस अगेन आया है यहाँ पे 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिषेक राजा की तरफ से। बहुत अच्छा अभिषेक राजा, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा का नाम बताएं कि आधुनिक युग की मीरा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट आंसर करें। आधुनिक युग की मीरा 41 का सही आंसर क्या होगा? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करें। याद रखेंगे आधुनिक युग का मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा है। और शानदार आंसर यहाँ पे आता हुआ तानिया की तरफ से, जबरदस्त, है ना। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ना। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल यहाँ पे क्या आ रहा है। महादेवी वर्मा कौन सी किताब नहीं लिखी? रश्मि रथी, निहाल, रश्मि या नीरजा। महादेवी वर्मा ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं। कौन सी किताब महादेवी वर्मा दी द्वारा नहीं लिखी गई? 42, फटाफट आंसर करेगा इस। देखो बात करें निहार की, रश्मि की और नीरजा की, ये सभी जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। लेकिन जहां तक बात की जाए रश्मि रथी की, तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं, है ना, जैसे ही 9:30 बजेगा वो लोग जाने लगेंगे, तो आपको बता दें कि अगर आप सोचेंगे हम लाइव क्लास को अगर हम बाद में कर ले, तो लाइव क्लास अगर बाद में कीजिएगा तो जो 2.5 घंटे की क्लास होगी वो आपको बाद में 1 घंटे की ही दिखेगी। तो बाद वाली क्लास करने से कोई फायदा नहीं। 42 का सही आंसर रश्मि रथी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे शानू, एकदम शानदार आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 43, महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है? दीपशिखा, साकेत, सांध्य या नीरजा। महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है? 43 का आंसर ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है? आप पूछ रहे हो कौन सा चैप्टर से है सर? अभी चैप्टर पर हो गए। दीपशिखा, साकेत, सांध्य या नीरजा। क्वेश्चन नंबर 43, याद रखेंगे 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो बात की जाए दीपशिखा, ये भी महादेवी वर्मा की है, सांध्य भी है, नीरजा भी है, लेकिन साकेत जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है। और सबसे पहला इसका आंसर आया है, वो आया है आरती की तरफ से। बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, है ना। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 44, ओज का विशेषण बताइए कि ओज का विशेषण क्या होता है? ओज का विशेषण, ओजवान, ओजस्वी, ओजसी या ओजी। ओज का विशेषण, ओज का विशेषण बताइए। ओज का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, ओज का विशेषण। देखो याद रखिएगा ओज का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? ओज का विशेषण होता है ओजस्वी, है ना। ओज का विशेषण क्या होता है? ओजस्वी। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर सही आता होगा। ओज का विशेषण ओजस्वी, और काफी लोगों ने सही आंसर किया यहाँ पे, जबरदस्त। सबसे पहला आंसर आया लक्ष्मण कुमार चौहान की तरफ से। बहुत अच्छे लक्ष्मण, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। ओज का विशेषण होता है ओजस्वी। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजस्वी। अवलंब, अवलंब का विशेषण बताइए कि अवलंब का विशेषण क्या होता है? अवलंबिक, अबल, अबनी या अवलंबित। क्वेश्चन नंबर 45, अवलंब का विशेषण क्या होता है? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अवलंब का विशेषण क्या होता है? 45 नंबर आंसर। 45 का सही आंसर क्या होगा? अवलंब का विशेषण अवलंबित होगा या अवलंबित होगा, ये बताइए। 45
चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवलंबित। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके बुक में नहीं है तो आप स्पेशल बुक खरीद लीजिए, है ना। चलिए सबसे पहला आंसर आ चुका है दिलीप सिंह राजपूत का। बहुत अच्छे दिलीप, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। जीव का विशेषण क्या है? जीव का विशेषण जंतु, सिंह, जैविक या पशु। क्वेश्चन नंबर 46, जीव का विशेषण बताएं। जीव का विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट आंसर करें। देखो जीव का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? जैविक होता है। जीव से क्या बनेगा? जैविक। जीव से बनेगा जैविक। जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, जीव से बनेगा जैविक बनेगा, है ना, जीव से जैविक। चलिए बहुत अच्छे, काफी स्पीड में आंसर आता हुआ। सबसे पहला आंसर है सलोनी की तरफ से, बहुत अच्छे सलोनी, एकदम शानदार, जैविक। क्वेश्चन नंबर 40, जल का विशेषण बताइए कि जल का विशेषण क्या होता है? पानी, नीर, नदी या जलमय। जल का विशेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47, जल का विशेषण। जल का विशेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, जल का विशेषण। चलिए आंसर आ चुका है जलमय। जल का विशेषण याद रखिएगा, जल जल का विशेषण होता है जलमय, ऑप्शन नंबर डी। नीर तो पर्यायवाची है, ये सभी तो पर्यायवाची है भाई, जलमय, है ना। विशेषण और पर्यायवाची में अंतर समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को। चलिए सही आंसर आ चुका है 47 का डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, और सबसे पहला आंसर यहाँ पे आया है वो आया है टेक्निकल आयुष की तरफ से। बहुत अच्छे आयुष, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। गांव का विशेषण, गांव का विशेषण क्या होता है? ग्राम, गांव वाले, गंवार या ऑप्शन नंबर डी। बताइए गांव का विशेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 48। गांव का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए गांव का विशेषण क्या होगा? गांव वाले, यानी जो गांव में रहेंगे वही विशेषण बनेगा ना। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट गैबिक, गांव वाले। ठीक है, चलिए सही आंसर आ चुका है 48 का। और सबसे पहला आंसर वंस अगेन यहाँ पे आया है 48 के लिए, और ये आया है स्वाति श्रीवास्तव की तरफ से। बहुत अच्छे स्वाति, एकदम शानदार आपका आंसर आता है स्वाति श्रीवास्तव। घर का विशेषण, घर का विशेषण क्या होता है? गृह, घरेलू, घरनी या घर परिवार। क्वेश्चन नंबर 49, घर का विशेषण क्या होता है? फटाफट आंसर करें। घर का विशेषण, घर से क्या बनेगा? घर से। तो घर का विशेषण क्या होता है बाबू? घर का, तो याद रखें घर से बना है घरेलू, है ना। घर से क्या बना है? तो घरेलू, यानी ऑप्शन नंबर बी, घर से बना घरेलू। बहुत अच्छे, और सबसे स्पीड में आंसर किए हैं इस बार अमित सिंह ने। बहुत अच्छे अमित सिंह, एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है ना। घर से क्या बनेगा? घरेलू। कृपा का विशेषण बताएं, कृपा का विशेषण क्या होता है? कृपया, कृपालु, करम या कृपा। कृपया का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 50, कृपा का विशेषण क्या होता है? फटाफट आंसर करें। कृपा का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 50, कृपा से क्या बनेगा? कृपा से बनेगा कृपालु। कृपा से क्या बनेगा? कृपालु। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कृपा से बनेगा कृपालु, कृपा से कृपालु। चलिए बहुत अच्छे लता, एकदम शानदार आपका जवाब आता हुआ लता कुमारी। करुणा का विशेषण, करुणा का विशेषण क्या होता है? रोना, करवा, करुणा या कारुणिक। करुणा का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 51, करुणा का विशेषण क्या होता है? करुणा, रोना, करवा या करुणा या कारुणिक। क्वेश्चन नंबर 51।
कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ की क्लास में भी आज नहीं थे, है ना, साइंस की क्लास में भी नहीं थे और हिंदी क्लास में भी नहीं थे, जो डेली आते हैं। इसका मतलब पार्टी मना रहे हैं, है ना, कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो 14 जनवरी तक पार्टी चलेगा। मनाइए पार्टी, एकदम गर्दा उड़ाइए। सही आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। टुनटुन कुमार ने बिल्कुल सही आंसर किया, एकदम स्पीड में। सबसे पहला आंसर टुनटुन की तरफ से आया, कारुणी। करुणा का विषय क्या होगा? कारुणी। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? 1921, 1922, 1923 या 1924? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताएं। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 52। 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, खाना मेरा 8 बजे ही हो जाता है, जब मैं छुट्टी देता हूँ ना, उसी टाइम ब्रेक लेता हूँ, उसी टाइम खाना खा लेता हूँ, ठीक है। अब खाना खाता हूँ और फिर यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है ना। 52, 52, 52। चलिए, सबसे पहला आंसर यहाँ पे आ चुका है 52 के लिए, और ये आंसर आया है कशिश की तरफ से। बहुत अच्छे कशिश, एकदम शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल है, किस प्रकार की विद्या में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई? व्यंगनी लेखन, हास्य लेखन, करुण लेखन या भक्ति लेखन? किस प्रकार की विद्या में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई? 53। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, किस प्रकार की विद्या में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई थी? फिफ्टी थ्री। चलिए, 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। बी होगा? नहीं, बी नहीं होगा। हास्य लेखन थोड़ी लिखते थे लोग, बताइए क्या लिखते थे? हास्य लेखन लिखते थे, व्यंग लेखन लिखते थे, क्या लिखते थे? 53। अभी तक सही आंसर नहीं आया आप लोगों का। 53 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53। देखो, हास्य लेखन उसे हम नहीं बोलते हैं, है ना, हास्य लेखन नहीं बोलते, उसे हम व्यंग लेखन बोलते हैं, है ना। जो भी ए पे क्लिक किया है ना, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 53 का राइट आंसर जो भी ए पे क्लिक किए हैं, बहुत अच्छे। गुलाम मुस्तफा, ऑप्शन नंबर ए, व्यंग लेखन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल है, मुस्तफा भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। पुस्तक हरिशंकर परसाई ने नहीं लिखी? कौन सी पुस्तक हरिशंकर परसाई ने नहीं लिखी, ये आपको बताना है। अगला सवाल, शुद्ध कविता की खोज, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना या सदाचार की ताबीज? कौन सी पुस्तक हरिशंकर परसाई नहीं लिखे थे? 54। देखो, बात की जाए बेमानी की परत, ये भी हरिशंकर परसाई लिखे, पगडंडियों का जमाना ये भी हरिशंकर परसाई लिखे, सदाचार की ताबीज ये भी हरिशंकर परसाई लिखे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आंसर होगा 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। हरिशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज, है ना। बहुत अच्छे, 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 1 सेकेंड, सबसे पहला आंसर आया गोविंदा की तरफ से। बहुत अच्छे गोविंदा, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक हरिशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी? शिकायत मुझे भी है, संस्कृति के 4 अध्याय, वैष्णव की फिसलत या विकलांग श्रद्धा का दौर? क्वेश्चन नंबर 55। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो हरिशंकर परसाई
नहीं लिखे थे। संस्कृति के 4 अध्याय हरिशंकर प्रसाद जी नहीं लिखे थे। जो भी बी पे क्लिक किए है बिल्कुल आपका सही जवाब, ठीक है ना। हरिशंकर प्रसाद ने संस्कृति के 4 अध्याय नहीं लिखा था। और सबसे पहला आंसर आ चुका है यहाँ पे वंस अगेन 55 के लिए मिमी मिश्रा का। बहुत अच्छे मिमी मिश्रा, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा स्तंभ लेखन हरिशंकर प्रसाद ने नहीं किया? 5वां कलम, उलझी उलझी, बेखटक दास का चिट्ठा या पूछो परसाई। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा स्तंभ लेखन हरिशंकर प्रसाद ने नहीं किया था? बात करें 5वां कलम, यह हरिशंकर प्रसाद का था। उलझी उलझी और पूछो परसाई ये सभी जो था किसका था? हरिशंकर प्रसाद ने लिखा था। लेकिन बेखटक दास का चिट्ठा की बात की जाए, 56 का सी का बात की जाए तो ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेखटक दास का चिट्ठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। लेट्स वायरल ने सबसे पहले इसका आंसर किया। बहुत अच्छे वायरल भाई, एकदम शानदार तरीके से आंसर किए। क्वेश्चन नंबर 57, लोहे के चने चबाना, लोहे के चना चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुरवीर बनाना, कठिनाई में फंसना, कठिन परिश्रम करना या अधीनता स्वीकार करना। लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चबाने को क्या बोलते हैं? लोहे के चने चबाना को हम क्या बोलते हैं? लोहे के चने चबाना यानी 57 का सही आंसर क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, है ना। लोहे के चने चबाना यानी बहुत हार्ड वर्क करना। सही आंसर है 57 का ऑप्शन नंबर सी, हार्ड वर्क करना। लोहे के चने चबाना यानी हार्ड वर्क करना, ठीक है। चलिए 50 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और वंस अगेन सबसे पहला यहाँ पे आंसर आ चुका है 57 का। चलिए काफी लोगों ने सही आंसर किया है। शायरी, शायरी भाई ने बिल्कुल सबसे पहले इसका आंसर किया है। बहुत अच्छे शायरी। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बड़ों की आज्ञा मानना, सीधी राह पर चलना, किसी की बात न सुनना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा नहीं। लकीर का फकीर होना क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताएं। लकीर का फकीर 58 का सही आंसर। देखो लकीर का फकीर का मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, उसी को बोलते हैं लकीर का फकीर होना, है ना। पुराने रीति रिवाजों में उलझा हुआ। सबसे पहला आंसर है आंसू गुप्ता की तरफ से। बहुत अच्छे आंसू, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। लाल पीला होना क्वेश्चन नंबर 59। लाल पीला होना का सही आंसर बताएं। रूपक कुमार आपको ब्लॉक क्यों करेंगे? बिल्कुल ब्लॉक नहीं है आप। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्वेश्चन नंबर 59। देखो लाल पीला को क्या बोलते हैं? क्रोध हो जाना, क्रोध करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। और सबसे पहला यहाँ पे आंसर आया है वंस अगेन 59 के लिए राम कुमार की तरफ से। बहुत अच्छे राम, एकदम शानदार आंसर है आपका, राम कुमार। शीशे में उतारना, शीशे में उतार लेना क्या होगा? बस में करना, षड्यंत्र रचना, पराधीन होना या विभीषण बनना। शीशे में उतारना, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। शीशे में उतारना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर शीशे में उतारना। सिक्सटी 69 का सही आंसर बताएं। 60 का बस में करना, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बस में करना। 60 का सही आंसर है बस में करना।